हमारे शरीर के अंदर आंतों के अंदर भी कीड़े पाए जाते हैं। ये दो प्रकार से हो सकते हैं, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म। इसके अलावा एक थ्रेड वॉर्म भी है, वो भी होते हैं। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग टेप वॉर्म क्या हैं, वो कितने प्रकार के हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, होम्योपैथिक दवाइयों से उनका उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जो टेप वॉर्म्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला टीनिया सोलिनम, उसके बाद में टीनिया मीडियो कैनिलेटा, और तीसरा जो प्रकार है वो है बोथ्रीसेफलोस। जो टेप वॉर्म है ये बहुत ही टेप की तरह के कीड़े दिखाई देते हैं, चपटे होते हैं और इनका रंग सफ़ेद हो सकता है। छोटी आंत के अंदर ये अधिकतर पाए जाते हैं। जो टीनिया सोलिनम है या टीनिया मीडियो कैनिलेटा है, वो इस प्रकार के जो फी हैं उनके सिर और जो लंबाई के सिवा अन्य कोई भी उनके अंदर भिन्नता नहीं पाई जाती। और सब तरह के जो टेप वॉर्म हैं उनके अंदर उनका एक हेड होता है और उसके ऊपर कितने ही हुक दिखाई देते हैं, और ये हुक फिर हमारी पेट की नसों के अंदर, आंतों के अंदर फंस जाते हैं और वहाँ से फिर ये न्यूट्रिशन रस चूस लेते हैं। टीनिया सोलिनम है, इसे आर्म्ड टेप वॉर्म भी कह सकते हैं। ये 5 से 7 फीट लंबे होते हैं और कई बार तो ये 25 फीट तक भी लंबे होते हैं। जो टीनिया मीडियो कैनिलेटा है, इसे फैट टेप वॉर्म भी कहते हैं। ये लगभग 50 से 60 फीट तक लंबे हो सकते हैं और ये टीनिया सोलिनम के अपेक्षा अधिक मोटे और बलवान दिखाई देते हैं। ब्रोथियोफेलस लेटस है, उसे ब्रॉड टेप वॉर्म भी कहते हैं। इनकी लंबाई 17-18 फीट हो सकती है और कभी कभी तो ये 70-75 फीट तक भी लंबी हो सकती है। ये अधिकतर कुत्तों के अंदर भी पाए जाते हैं और पर मनुष्यों के अंदर भी ये अधिकतर पैदा होते रहते हैं। फीताकृमि जो हैं ये सेगमेंट्स के अंदर होते हैं, छोटे छोटे खंडों के अंदर ये विभाजित होते हैं। प्रत्येक खंड एक चौकोर आकार का होता है, आधा इंच लंबा और चौथाई इंच चौड़ा हो सकता है। ये दिखने में एक लौकी के बीज की तरह के दिखाई देते हैं। ये जो खंड हैं कभी कभी स्टूल के द्वारा बाहर भी निकल सकते हैं। कृमि का जो मुंह है वो पेट है, वो जो सेगमेंट होता है उसके अंदर नहीं दिखाई देता, और एक ही सेगमेंट के अंदर स्त्री की योनि और जो पुरुषांग है वो दोनों ही पाए जाते हैं, और एक ही कृमि फिर वो संतान भी उत्पन्न कर सकता है। इसके जो प्रत्येक खंड या सेगमेंट है वो अंडा दे सकता है और मल के द्वारा फिर वो बाहर निकलता है। घास फूस के अंदर जब वो मल इकट्ठा हो जाता है वो फिर गाय भैंस कोई खाती है और उसके पेट के अंदर फिर ये कृमि पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई आदमी उनका मांस खाता है तो फिर ये कृमि, अगर वो पक्का मांस है तो फिर ये कृमि को जो अंडे हैं फिर वो मनुष्य के अंदर भी पैदा हो जाते हैं। टेप वॉर्म के जो लक्षण हैं, ये साधारणतः फीता की तरह का कृमि होता है। उस समय मल द्वार के अंदर कुटकुटाना होता है, खुजली होती है, वो नाक इसके अंदर भी खुजलाता है, दांत को कड़कड़ाना इसके अंदर भी रहता है, दांत वो पीसता भी है रात को सोते समय, मुंह के अंदर पानी भर जाता है, सिर में चक्कर आ सकते हैं, कान के अंदर भौं भौं की आवाज़ हो सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है, कलेजा भी धड़क सकता है इसके अंदर, पेट फूल जाएगा उसको दस्त आ सकते हैं, शूल की तरह का दर्द इसमें भी रह सकता है। ये सब फीता कृमि के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि मल के अंदर फीता कृमि का जो सेगमेंट है, खंड दिखाई देता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो लौकी के बीज की तरह का दिखाई देता है, तो समझ जाना चाहिए कि पेट के अंदर टेप वॉर्म है। और फिर हम लोग उसकी जब मल की जांच करते हैं तब भी इसकी फिर पूर्ति हो जाती है। मल के अंदर जब तक ये सेगमेंट्स या फीता कृमि के जो सेगमेंट्स हैं वो ना दिखाई दें तब तक ये कहना मुश्किल हो जाता है कि फीता कृमि के कारण वो उपसर्ग पैदा हुए हैं या किसी अन्य बीमारी के कारण। इसके अंदर जो हम लोग चिकित्सा करते हैं उसके अंदर जो पाथे ले सकते हैं, उसके अंदर जब टेप वॉर्म होते हैं तो हमें खीरा, ककड़ी या कच्चे फल हैं, आलू हैं, अधिक मीठा है, उनको खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा खाने की जो भी वो चीज़ खाता है
उसे बहुत पकाकर खाना चाहिए, मांस भी छोड़ देना चाहिए, और अगर खाएं भी तो उसे बहुत ज़्यादा पकाकर खाएं। इसमें जो कुत्ता है, बिल्ली, गाय हैं, बछड़े हैं, बकरी, भेड़ आदि, उनके संपर्क में कम आना चाहिए। खूब पके हुए नारियल का दूध भी नित्य ले सकते हो आप इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पोमीग्रेनेट है, अनार की जो छाल है उसका काढ़ा भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप एक शटांक जो ताज़ी छाल है अनार के पेड़ की वो ले लें, एक पाव पानी ले लें और उसको फिर बहुत ज़्यादा उबालें और जब तक वो एक चौथाई ना रह जाए, और वो फिर उसकी 3 या 4 खुराकें दिन के अंदर उसको दे सकते हैं। हर 1 आध घंटे के ऊपर भी दे सकते हैं। इससे उसको दस्त आ जाएंगे और उसके ज़रिए टेपवॉर्म है वो भी बाहर निकल सकते हैं। अगर उससे बाहर नहीं निकलते तो उसके बाद में फिर कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं। उसके बाद में भी फिर ये दस्त के द्वारा टेपवॉर्म बाहर निकल सकते हैं। और जो भी मैंने आपको काढ़े के बारे में बताया है वो सुबह खाली पेट लें तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए पम्पकिन सीड हैं, जो लौकी के बीज हैं, वो भी एक इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। आधा शटांक सूखे हुए लौकी के जो बीज हैं वो अच्छी तरह अगर कूट कर मिलाकर बच्चे को शहद के साथ में दें और इसकी 1 मात्रा से ज़्यादा ना दें तो उससे भी लाभ हो सकता है। होम्योपैथिक जो दवा है टीनिया के अंदर, टेपवॉर्म के अंदर, वो फिलिक्स मॉस है, उसकी मदर टिंचर भी इस्तेमाल की जाती है। 2-1 मात्रा सल्फ़र की भी दे सकते हैं। उसके 10-15 दिन के बाद में मर्क्यूरिस दे सकते हैं। इससे भी फिर टेपवॉर्म के अंदर फ़ायदा होता है। होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर एक चैनिपोडियम ऑयल भी आता है। उसकी अगर 10 बूंदें सुबह के समय में 7 बजे दे सकते हैं, फिर 2 घंटे बाद 9 बजे दे सकते हैं, और तीसरी जो खुराक है वो 11 बजे दें। ये गर्म पानी के साथ में उसको दे सकते हैं। उसके बाद में उसको कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें। इसमें सब प्रकार के जो कीड़े हैं, चाहे राउंड वॉर्म हो या टेप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, सभी निकल सकते हैं। और ये बहुत ही एक उपयोगी, कारगर और पेटेंट उपाय है। इसके अलावा जो कुप्रम ऑक्सीडेटम है वो 1x 2x के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 1 ग्रेन के साथ में सुबह के समय में अगर नित्य उसको दें तो उससे भी लाभ हो सकता है, और ये एक खुराक से भी कई बार इसका लाभ हो जाता है। इसके अलावा बायोकेमिक मेडिसिन आती है जो डॉक्टर सुजलर बताते हैं कि नेट्रम फोस इसके लिए बहुत ही कारगर दवा है। ये भी सभी प्रकार के कीड़ों के अंदर कार्य कर जाती है, चाहे वो राउंड वॉर्म हो, थ्रेड वॉर्म हो और टेप वॉर्म हो। डॉक्टर जार की प्रैक्टिस के अंदर भी कुछ कृमियों के कारण जो अन्य उपसर्ग पैदा होते हैं, अगर बच्चा हो या जवान हो, अगर उसको कीड़ों के कारण बुखार आता हो तो एकोनाइट, मर्क्यूरिस, सिना, साइलिशिया आदि लाभदायक होती हैं। अगर उसके अंदर कन्वल्जन्स आते हैं, अकड़न आती है कृमियों के कारण, तो सिक्यूटा, बेलाडोना, सिना और इग्निशिया आदि लाभदायक होती हैं। अगर कीड़ों के कारण उसके मस्तिष्क के ऊपर लक्षण दिखाई देते हों तो बेलाडोना और सिना लाभदायक होती हैं। मुंह के अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो एकोनाइट, लाइकोपोडियम अच्छा कार्य करती हैं। गले के अंदर और उसकी पाकस्थली के अंदर कुछ ढेला मारकर उठने वाले अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो एकोनाइट और स्पाइजिलिया कार्य करती है। अगर वो उल्टी की इच्छा रखता है या उल्टी होती है तो एकोनाइट, सिना, लाइकोपोडियम और स्पाइजिलिया कारगर होती हैं। पाकस्थली के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कोई घुटनों के बल चल रहा हो तो लाइकोपोडियम बहुत लाभदायक होती है। कीड़ों के कारण उसको कॉलिक का दर्द होता हो तो एकोनाइट, सिना, लाइकोपोडियम और मर्क्यूरिस कार्य करती है। कीड़ों के कारण, कृमि के कारण अगर उसको अतिसार हो जाए, डायरिया हो जाए तो कैलकेरिया कार्ब है, सिना है, मर्क्यूरिस है, स्पाइजिलिया है, ये सब लाभदायक होती हैं। यहाँ पर जो भी मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ऑन करें ताकि कोई भी जब नया वीडियो आए तो आपको मिस ना हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर किसी नई रोचक जानकारी के साथ में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।